और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके गिरोह के मामले में अब लगातार खुलासों का दौर जारी है। नित्य रोज हो रहे खुलासों से अब ये मामला लगातार रोचक बनता जा रहा है। शुक्रवार को केकड़ी पुलिस ने मामले में लिप्त एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि आस्था के नाम पर केकड़ी व भिणाई क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को कलश में पैसे व गहने रखवाकर उन्हें 100 गुना करने के भ्रम में डालकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके इस गिरोह के मुख्य सरगना शोभाराम धाकड़ उर्फ भगत जी व एक अन्य सुनार को पहले ही भिणाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसे केकड़ी पुलिस ने गत दिनों ही अजमेर केंद्रीय कारागृह से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ की जा रही थी। मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा आज फिर दोनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन के अतिरिक्त रिमांड पर केकड़ी पुलिस को पुनः सौंप दिया है। इधर मामले में केकड़ी पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अब धीरे धीरे अन्य साथियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। केकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार शोभाराम धाकड़ से गहन पूछताछ के बाद उसके अन्य साथी लांबा हरि सिंह थाने के गाँव दाता का निवासी हनुमान प्रसाद गुजर पुत्र छोटूलाल गुजर को आज गिरफ्तार कर लिया, जिसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अब आस्था के नाम पर भोले भाले लोगों को गुमराह कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके इस गिरोह के अन्य साथियों को व बरामदगी को लेकर केकड़ी पुलिस अपने प्रयास तेज कर दिए है, जिससे आगामी दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना बढ़ गई है। मामले में केकड़ी पुलिस ने न्यायालय से शोभाराम धाकड़ व दिनेश सोनी को 4 दिन के और अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर लिया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी शोभाराम धाकड़ व उसके अन्य साथियों ने मिलकर केकड़ी व भिणाई में आस्था के नाम पर सैकड़ों ग्रामीणों को गजब तरीके से ठगी का शिकार बनाया था। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने भ्रम में लेकर उन्हें धन 100 गुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए कलश में रखवा दिए, जिन्हें बाद में आरोपियों ने गबन कर लिए। मामले में का खुलासा तब हुआ जब भिणाई में आरोपियों के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद केकड़ी में भी पप्पू गुजर व सांवरलाल खटाना सहित अन्य पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। भिणाई पुलिस इस दरमियान मुख्य आरोपी शोभाराम धाकड़ व उसके अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया था तथा आरोपियों से 407 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया था तथा रिमांड के बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें अजमेर केंद्रीय कारागृह भेज दिया था, जिसके बाद केकड़ी पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के तहत आरोपियों को पुनः गिरफ्तार कर केकड़ी ले आई। मामले में अब केकड़ी पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर नित्य रोज नए खुलासे कर रही है, जिससे मामला लगातार सनसनीखेज बनता जा रहा है। फिलहाल केकड़ी पुलिस ने शोभाराम धाकड़ व अन्य साथी दीनू सोनी से लगातार पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरोह में शामिल अन्य आरोपी हनुमान प्रसाद गुजर को दातार से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी शोभाराम धाकड़ व अन्य साथी दीनू सोनी को 4 दिन के अतिरिक्त रिमांड पर भी लिया गया है। आज ये गिरफ्तारी हो रही है, क्या मामला है? जो मुकदमा दर्ज है शोभाराम भगत के खिलाफ, उसका एक और साथी हनुमान गुजर निवासी दाता इलाका थाना लांबा हरि सिंह, उसको आज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और लगातार इस अभियोग के सिलसिले में जो घटनाएं हैं उनमें जो लिप्त है उनको सभी को गिरफ्तार करने के और जो इनसे जो ऐंठा गया धन उसको बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और आज इनकी रिमांड खत्म हो गई है तो कोर्ट में पेश किया। इनको जो गिरफ्तार है शोभाराम धाकड़ और भगत और दिनेश सोनी, उनको पुनः न्यायालय में पेश करके और 28 तारीख तक का पीसी रिमांड हासिल किया गया है। इस मामले में कोई बरामदगी अभी बरामदगी नहीं हुई है। ठीक है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शुक्रवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां केकड़ी पहुंचकर वैक्सीनेशन को लेकर लगातार किए जा रहे शिविरों का औचक निरीक्षण किया। वहीं केकड़ी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से बैठक भी ली। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शुक्रवार को यहां प्रातः अजमेरी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों की लगी भीड़ को देखकर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने वैक्सीनेशन के दौरान गाइडलाइन की पालना को लेकर स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा सिटी डिस्पेंसरी में संचालित किए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अस्थायी रूप से अन्यत्र जगह स्थापित कर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने तुरंत चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर शनिवार से वैक्सीन सेंटर को अस्थायी रूप से जब तक स्कूलें संचालित नहीं होती तब तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित करवाने
करने के लिए निर्देशित किया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित हो सके। वहीं इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को केकड़ी शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीनेशन नहीं होने को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने के भी निर्देश दिए तथा केकड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ती भीड़ के मद्देनज़र अतिरिक्त मात्रा में वैक्सीनेशन केकड़ी में उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाराग्राम पहुंचकर भी वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं मनरेगा में भी वैक्सीन लगवाने के कार्य का भी औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद यहां उपखंड कार्यालय पर भी सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गत दिनों चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दौरे के दौरान अधिकारियों की ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना को लेकर फॉलोअप लिया। वह उपखंड क्षेत्र में पेंडिंग पड़े मामलों को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया। वहीं बाढ़ नियंत्रण को लेकर भी जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक केव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कई चीज़ों का रिव्यू किया। सबसे पहले वैक्सीनेशन कैंप आसपास के ग्रामीण एरिया के लिए शहर के लिए कोविड वैक्सीन 18+ की लग रही है, तो सभी लोग ज़्यादा लोग लगाएं, ज़्यादा सेंटर लगाने को कहा। स्कूल में भी एक्स्ट्रा सेंटर लगाना और भी गाँव में एक्स्ट्रा सेंटर लगाना ताकि जो भी एलिजिबल लोग हैं सबको वैक्सीन मिल सके। इसके अलावा भी जो दूसरे अन्य डिपार्टमेंट है उनकी भी बागी हो जाए। जिला कलेक्टर महोदय ने आज वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया, जिसमें शहर में एक और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में किया। उसमें नरेगा साइट पर भी वैक्सीनेशन चल रहा था, वो भी देखा। इसके अलावा पारा में भी वैक्सीनेशन सेंटर देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और ये फरमाया कलेक्टर साहब ने कि शहरी क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन है वो कम हो रहा है यहाँ के जनसंख्या के अनुपात में। जैसे आज 500 डोज मिली है, इसलिए भीड़ ज़्यादा थी यहाँ लोगों की, तो भीड़ को कम करने के लिए और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए तो डोज ज़्यादा दी जाएगी कल से हमारे को। और भीड़ कम करने के लिए यहाँ स्कूल जो है बॉयज़ स्कूल, उसके अंदर जो हॉल बना हुआ है उसके अंदर जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक वैक्सीनेशन सेंटर स्थायी रूप से यहाँ चलाएंगे ताकि लोगों की भीड़ भाड़ ना हो और व्यवस्थित रूप से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय जब आए थे और उन्होंने मीटिंग ली थी, उसकी जो फॉलोअप था उसमें मीटिंग विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है, PWD है, BDO साहब है और दूसरे PHED, इनके साथ में मीटिंग लेके और नगर पालिका और इसका रिव्यू किया गया, जो निर्देश दिए गए थे उसका, और उसमें प्रोग्रेस ली गई। इसके साथ ही आबादी के प्रस्ताव जो पेंडिंग पड़े हैं वो सारे आबादी के प्रस्ताव तैयार करवा के हमने जो भेजे हुए और जो भेजे जाने हैं उन सब का भी रिव्यू किया और जल्दी से जल्दी उनको निस्तारित करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है। और साथ ही दूसरी जो आने वाले टाइम में फ्लड को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि भाई सभी बांधों वगैरह की जो है मेंटेनेंस समय पर हो जाए और वहाँ पे आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाए। केकड़ी शहर के रहने वाले एक परिवार को समाज द्वारा बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। मामले में अब पीड़ित परिवार यहां केकड़ी दौरे पर पहुंचे जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के सामने गुहार लगाई है। शहर के दंड का रास्ता निवासी शांतिलाल कीर व परिवार के सदस्यों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज के कुछ पंच पटेलों द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने से लेकर अवगत कराया तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में पीड़ित शांतिलाल कीर ने बताया कि कीर समाज के भट्टा कॉलोनी निवासी गोविंद कीर, भंवरतवर धुआलिया निवासी कालू व अन्य 40-50 समाज के व्यक्तियों ने मिलकर धुआलिया बांध पर समाज की बैठक कर शांतिलाल कीर व उसके भाई महावीर भंवर, राजू व नौरत को समाज से बाहर कर दिया तथा कीर समाज के सभी परिवारों को मोबाइल के जरिए बहिष्कृत करने की सूचना दी तथा उनके परिवारों के सदस्यों से किसी तरह मेल मिलाप नहीं रखने के आदेश दे दिए तथा मेल मिलाप करने वाले पर सामाजिक दंड लगाने की धमकी भी दी, जिससे अब उनका जीना दुश्वार हो गया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में गत दिनों हुई किसी मौत हो गई थी, मगर जब वे बैठक में पहुंचे तो उन्हें सभी ने बाहर निकाल दिया तथा पीड़ित परिवार को समाज के कुछ पंच पटेलों द्वारा बहिष्कृत करने के फैसले के बाद समाज के लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखते हैं। मामले में पीड़ित परिवार ने बहिष्कृत करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में पीड़ित परिवार ने केकड़ी थाने में भी रिपोर्ट दी है। पत्नी का वो फांसी का के डेथ हो गई, इसके कारण समाज वालों ने हमारे को जातिवार कर दिया और बीड़ी तंबाकू जो भी बंद कर दिया। और आज ही जैसे कि हमारे गांव में कुछ डेथ हो गई
वहाँ जाने से क्या है कि हमारे को धक्के देके बाहर भगा दिए और उन्होंने रोक लगा दी। क्या मांगा आपकी? हमारे को न्याय चाहिए। एबीवीपी के छात्र नेता सीपी कुमावत ने अपने जन्मदिन पर अभिनव पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण के तहत धुंधरी ग्राम में पौधरोपण किया। इस मौके पर छात्र नेता सीपी कुमावत ने धुंधरी ग्राम के देवनारायण मंदिर पहुंचकर अपने अन्य साथियों के सहयोग से जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण की शपथ ली। इस मौके पर अपने साथियों से भी अधिक पौधरोपण करने की अपील की गई। इस अवसर पर सीपी पंडित अनिरुद्ध जोशी, योगेश बागड़ी, नमन, अमित, भूपेंद्र, दिलकुश, शिवराज आदि मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में लगातार सफाई अभियान चलाए जाने के दावे भले ही कर रही हो, मगर वास्तविकता में सफाई अभियान शहर से कोसों दूर ही नजर आ रहा है। शहर में गंदगी का आलम यह है कि शहरवासियों का अब हाल बेहाल होता नजर आ रहा है और आगामी दिनों में बारिश के दिनों में नाले नालियों में उचित सफाई नहीं होने से शहरवासियों की समस्या दुगनी हो जाएगी। शहर के जयपुर रोड पर कृषि उपज मंडी के बाहर भी गंदगी का यही आलम है। यहाँ पर गंदगी से नाले नाली पूरी तरह अटे पड़े हैं। वहीं जगह जगह कचरों के ढेर से मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो रखा है, मगर नगर पालिका प्रशासन महज सफाई अभियान के नाम पर खाना पूर्ति करने में जुटी हुई है, जिससे मोहल्ले वासियों की समस्या लगातार बढ़ रही है। जयपुर रोड पर धान मंडी के पास गंदगी का आलम यह है कि पूरी नालियां गंदगी से अटी पड़ी है। वहीं गंदे पानी का निकास सही तरीके से नहीं होने से जगह जगह गंदा पानी जमा हो रखा है। वहीं सफाई अभियान में कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से सफाई नहीं होने से गंदगी यहीं डाल रहे हैं, जिससे जगह जगह के कचरे के ढेर भी नजर आ रहे हैं। नाले नालियों की सफाई उचित तरीके से नहीं होने से आगामी बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से मोहल्ले वासियों को दो चार होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल का काला दिन के विरोध में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए 3 बत्ती चौराहे पर बाहों पर काली पट्टी बांधकर व हाथों में आपातकाल विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी व अन्य वक्ताओं ने कहा कि 1975 में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके सांसद चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिका का निस्तारण करते हुए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद विरोध में इंदिरा गांधी ने तानाशाही रुख अपनाते हुए देश में आपातकाल लगाकर प्रेस व मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी। वह विरोध करने वालों को जेलों में बंद कर दिया गया, जिनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। इस तानाशाही के विरोध में संपूर्ण देश में विपक्षी दलों ने मिलकर विरोध किया। ऐसे तानाशाही फैसले के कारण इस दिन को काला दिवस के रूप में याद किया जाता है और लोकतंत्र की हत्या करने वाले इस कानून की घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सेवाही संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्री माली व बलराज मेहरचंदानी, महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल साकला, कार्यक्रम संयोजक धनराज नायक, पार्षद कैलाश चौधरी, युवा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, सेवाही संगठन केकड़ी संयोजक महेश बोहित, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्री रामाचार्य, भाजपा नेता दशरथ साहू, महावीर साहू, प्रियंका दादीज, पूर्व पार्षद शांतिलाल नायक, गिरिराज चावला सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े पुजारी बने कांग्रेस वाले जो आज लोकतंत्र के गीत गाते हैं और मोदी जी को सबसे बड़ा लोकतंत्र का हत्यारा बताते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि 25 जून 1975 को उन्होंने इतिहास में ऐसा काला दिन रचा जब उन्होंने इस काले कानून के द्वारा इमरजेंसी आपातकाल लगाकर लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया। उस समय की अगर कुछ घटनाएं देखी जाए तो जितने भी शीर्ष से लेकर थोड़े से छोटे नेताओं को पूरे 1.5 साल तक यात्रा दी गई। लोगों के बड़े बड़े बच्चों के उनके सबके नाखून निकाल दिए गए। इस प्रकार इतनी क्रूर जिन्होंने एक कार्य किया है उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और आज वो बड़े लोकतंत्र के गीत गा रहे हैं। ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए वो कम से कम है। जय हिंद, जय भारत। 25 जून 1975 को जब 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और वो राजनारायण जी के सामने हालांकि जीती,
लेकिन उस समय राजनारायण जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस दायर किया था और इंदिरा गांधी का वसूलता हुआ चुनाव रद्द करने की मांग की थी। उस समय 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, लेकिन अपनी सत्ता बनाए रखने की चाहत में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान की हत्या की। आज भारतीय जनता पार्टी का और लोकतंत्र पर ही प्रत्येक नागरिक इस घटना की जो 1975 में हुई थी उसकी घोर निंदा करता है। उस समय आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश में ऐसे असंख्य हजारों नागरिक हैं जिनके नाखून उखाड़े, उनको जेल में यातनाएं दी। उन लोकतंत्र के प्रहरियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। उस कालखंड में उस समय अनेकों शहीद हुए थे, उन सभी मृत पुण्यात्माओं को और हुतात्माओं को जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की, अपने प्राण न्यौछावर किए, सादर श्रद्धांजलि। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संविधान की जो हत्या की गई उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो आज अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी बताती है, संविधान का रक्षक बताती है, उसके द्वारा गए इस कृत्य की घोर निंदा करती है। जय हिंद, जय भारत। सामाजिक कार्यों में अग्रणी दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था द्वारा केकड़ी क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को केकड़ी क्षेत्र के 25 गांवों में राशन सामग्री व गरीब किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाया गया। दिशा आरसीडी संस्था द्वारा सारथी परियोजना के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत आज निःशुल्क बीज वितरित किए गए। आरसीडी समाजसेवी संस्था द्वारा क्षेत्र में जैविक खेती को अपनाने के लिए भी ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है तथा जैविक खेती के फायदों के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। परियोजना अधिकारी मेलविन स्टैनली व जगदीश देवड़ा ने बताया कि हाल ही में कोरोना की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिसके तहत संस्था ने कोरोना पीड़ित परिवारों, गरीब असहाय लोगों को 300 किट राशन सामग्री व 150 सेफ्टी किट वितरित किए है। इस अवसर पर टीम के सदस्य सुरेश योगी, रमेश, रवि, विक्रम, माया आदि ने जैविक खेती के तरीके बताए। ग्राम पंचायत गुड़गांव के सरपंच नीरज चौधरी ने ग्राम पंचायत को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सकारात्मक पहल की शुरुआत की है। गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी ने ग्राम पंचायत गुड़गांव की बैठक में पंचायत क्षेत्र के किए गए अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटवाने सहित अतिक्रमण नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सरपंच नीरज चौधरी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत सकारात्मक पहल करते हुए अतिक्रमण को हटवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका प्रस्ताव बैठक में पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व सभी ग्रामवासियों को अतिक्रमण अपने स्तर पर हटवाने व अतिक्रमण नहीं करने से माइक के जरिए सूचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय भूमि, चरागाह भूमि व सार्वजनिक परियोजनार्थ भूमि को अतिशीघ्र विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा तथा राजकीय भूमि पर फसल काश्त करने या अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण करने पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को भी भेज दी गई है। कल ग्रामवासियों द्वारा सरकारी भूमि के अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके तहत एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है एवं सार्वजनिक सूचना समस्त ग्रामवासियों को दे दी गई है। फिर भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण राजकीय भूमि पर करता है या फिर फसल काश्त करता है तो उसके खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा नामजद मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के युवा नेता एवं चिकित्सा मंत्री के पुत्र सागर शर्मा शुक्रवार को सांवर पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने नापाखेड़ा में स्थित बालाजी हाईटेक बायो प्लांटेस प्राइवेट लिमिटेड की नर्सरी का निरीक्षण कर विभिन्न प्रकार के शीशम, नीम, इमली, महुआ, जामुन, शरीफा, सहीजन, आंवला सहित अन्य पौधों की जानकारी ली। सागर शर्मा ने कहा कि आज के समय में लोगों को कृषि खेती के साथ ही बागवानी
भी करनी चाहिए जिससे कि किसानों की आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो। कंपनी डायरेक्टर सुरेंद्र मीणा ने नींबू, आम, इमली सहित अन्य पौधों की जानकारी सागर शर्मा के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जितना अधिक पौधरोपण का कार्य होगा पर्यावरण उतना ही शुद्ध हो सकेगा। पर्यावरण को संतुलित व संरक्षण करने की जिम्मेदारी हर मानव की ही नहीं बल्कि समाज में रहने वाले हर तबके के लोगों की है। मनुष्य को अपने जीवन काल में हर वर्ष कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए। युवा नेता सागर शर्मा ने कंपनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि बालाजी हाईटेक बायो प्लांटेशन ने बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही नवयुवकों के लिए रोजगार के भी अवसर खोल दिए हैं। पंचायत समिति सदस्य शिवजी राम मीणा, बालाजी हाई बायोटेक प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेंद्र मीणा, कालेडा कवरजी के सरपंच अर्पित शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे।